कैसे बनाया। आमीन। हमें परमेश्वर ने 3 चीजों से बनाया। कितनी चीजों से? 3। बाहर से जो दिखाई दे रहा है ये हमारा शरीर है। ये क्या है? शरीर। हमारे शरीर में जो खून बह रहा है उसमें हमारा प्राण है। उसमें क्या है? प्राण है। प्राण मतलब एक व्यक्ति की जान जिससे वो जीवित है। आमीन। उसके बाद हमारे अंदर परमेश्वर ने अपने श्वास को फूका। जब आदम को बनाया, मिट्टी का पुतला बनाया, तो क्या लिखा? परमेश्वर ने अपने श्वास को फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। मतलब उसने आत्मा को हमारे लिए दे दिया। आमीन। तो हम कितने चीजों के बने हैं? 3। देह, प्राण, आत्मा। आमीन। बोलो पीछे, देह, प्राण, आत्मा। आमीन। हम 3 चीजों के बने हैं। सिर्फ मनुष्य है जिनको परमेश्वर ने अपने आत्मा से भरा है। जानवरों में परमेश्वर का आत्मा नहीं है। ठीक है। कल मैं जब ट्रेन से सफर कर रहा था तो मेरे सामने एक भाई साहब बैठे हुए थे। वो मुझसे पूछा उन्होंने, आप नॉनवेज खा लेते हैं? मैंने कहा जी मैं बिल्कुल खा लेता हूं। उन्होंने बोला आप कैसे खा लेते हैं? जीव की हत्या करना, उसको मार डालना, उसके बाद उसको खा लेना, ये तो अच्छा नहीं है। जीवित को मारना और खाना अच्छा नहीं है। मैंने उनको बोला ये अपने अपने विवेक के ऊपर है। अगर कोई खाना चाहे तो ये उसकी इच्छा है, कोई ना खाना चाहे ये उसकी इच्छा है, लेकिन हम किसी मनुष्य को मारकर नहीं खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है और हर मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने अपने आत्मा को दिया है। आमीन। हालेलुया। तो जानवरों में 2 ही चीजें हैं, शरीर और प्राण। हमारे अंदर 3 पार्ट हैं, शरीर, प्राण और आत्मा। आमीन। अब ध्यान से सुनना है। हमारा शरीर के बारे में बाइबल बोलती है ये मिट्टी से बनाया गया और एक दिन मिट्टी में लौट जाएगा। सबने पढ़ा इस वचन को, है ना? हम सब इस दुनिया में रचे गए। हमारा जो शरीर है वो यहां की मिट्टी से बनाया गया और यहीं पर मिट्टी में खत्म हो जाएगा। ये शरीर स्वर्ग में जाने वाला नहीं है। लेकिन ये शरीर क्यों दिया गया? क्योंकि इस शरीर को परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया कि हम इस दुनिया में इस शरीर के द्वारा सब कुछ महसूस करें। अगर हमारे आत्मा को इस शरीर में परमेश्वर ने रखा है तो इसी शरीर में हम परमेश्वर के सामर्थ को भी महसूस करते हैं। इसी शरीर के साथ हम दूसरे मनुष्यों के साथ बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। इन सारे कामों को करने के लिए और इस दुनिया के साथ कनेक्ट होने के लिए, जुड़े रहने के लिए प्रभु ने हम सबको ये शरीर दिया है। आमीन। समझ में आ रहा है सबको? ये शरीर किस लिए? दुनिया के कामों को पूरा करने के लिए, दुनिया में हमारे जीवन को जीने के लिए, दुनिया के लोगों से हमारा रिश्ता बनाने के लिए ये शरीर परमेश्वर ने हम सबको दिया है। अब इस शरीर के बाद दूसरा है प्राण। दूसरा क्या है? प्राण। प्राण मतलब हमारा जीव, हमारी जान, जिसमें हम निर्णय लेते हैं। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे इमोशंस, वो सब कुछ हमारे प्राण का हिस्सा है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति जब मुझे कोई बात बोलता है, अगर मुझे उसकी बात बड़ी अच्छी लगे तो मैं बहुत खुश हो जाता हूं। ये मेरे प्राण का काम है। किसका काम है? ये मेरे प्राण का काम है। सुनता मैं शरीर से हूं अपनी तारीफ। ओ प्रभु तो अपने दास को बहुत इस्तेमाल करता है। कल परमेश्वर ने पास्टर गौरव के द्वारा बड़े चमत्कार के मैं सुनूंगा, मैं खुश होकर प्रभु का धन्यवाद करूंगा कि प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया। आमीन। सुना कहां से? कानों से, मेरे शरीर से। लेकिन खुशी कहां हुई? मेरे प्राण में, क्योंकि मेरे प्राण में डिसीजन को लेने की, निर्णय को लेने की जो क्षमता है वो मेरे प्राण में। तो मेरा जो प्राण है वो सही, गलत, अच्छा, बुरा, खुशी, गम, शोक, आनंद, वो सब कुछ मैं मेरे प्राण में महसूस करता हूं और मेरे प्राण में ही मैं निर्णय लेता हूं मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है। समझ में आया? जो डिसीजन है, जो निर्णय है, वो कहां होते हैं? प्राण में। कहां होते हैं वो? आमीन।
अभी शॉर्ट में बता रहे हैं, थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे। तीसरा है आत्मा। तीसरा क्या है? अब आत्मा को परमेश्वर ने कैसे हमारे अंदर डाला? फूंक कर। आत्मा कहां से आया? स्वर्ग से। आत्मा कहां से आया? अब वो आत्मा परमेश्वर ने जब हमारे अंदर डाला, वो आत्मा को हमारे अंदर इसलिए दिया कि हम उस आत्मा के द्वारा अपने परमेश्वर से कनेक्ट हो पाए। शरीर को किस लिए दिया? दुनिया से कनेक्ट होने के लिए। आमीन। आत्मा को किस लिए दिया? परमेश्वर से कनेक्ट होने के लिए। समझ में आया सबको? अब मेरा परमेश्वर मेरी जिंदगी में क्या करने वाला है, मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए क्या योजना बनाई है, मुझे परमेश्वर ने किस प्रकार का वरदान दिया है, मुझे परमेश्वर ने कैसा सामर्थ्य दिया है, मुझे परमेश्वर ने उद्धार दिया है या नहीं दिया है, ये सब कुछ मैं मेरी आत्मा में परमेश्वर से जान लेता हूं, क्योंकि मेरी आत्मा परमेश्वर से आई है। तो परमेश्वर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए, प्रभु की आवाज को सुनने के लिए मेरे अंदर आत्मा का होना जरूरी है, जो परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला है। समझ में आया सबको? इतना समझ में आया? बेसिक तीन चीजें, देह प्राण आत्मा, तीनों का काम समझ में आया सबको? शरीर का काम दुनिया से बना, दुनिया के साथ रहेगा, दुनिया से कनेक्टेड रहेगा। प्राण का काम सही गलत, अच्छा बुरा, खुशी गम सब प्राण में। और आत्मा का काम परमेश्वर से अपने आप को कनेक्ट रखना। आमीन। इतना समझ में आया? क्लियर है? बोलो हालेलुया। अब मेरे जीवन में मैंने यीशु को जाना, मैं चर्च में आया, मुझे पास्टर जी ने बताया आपको हर रोज प्रार्थना करनी है और हर रोज आपको बाइबल पढ़नी है। ये काम मुझे मिला। अब मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा, मेरे आत्मा को बड़ा अच्छा लगा, मेरे प्राण को बड़ा अच्छा लगा कि मुझे परमेश्वर ने बनाया था, अब मैं अपने परमेश्वर से जुड़ सकता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा। पर जब मैं शाम को या रात को प्रार्थना करने बैठा तो मेरे साथ एक समस्या हो गई। सारा दिन काम किया था, घर का काम, बाहर का काम, इधर उधर का सब काम किया। रात को जब मैं प्रार्थना करने बैठा तो मैं बहुत थका हुआ था, मुझे नींद आ गई। होता है ऐसा? होता है ना? मैं प्रार्थना करने बैठा, मुझे नींद आ गई, मुझे सुस्ती आ गई, मेरा मन नहीं किया। मैंने सोचा आज सो जाता हूं, मैं कल प्रार्थना कर लूंगा। आमीन। मैं सुबह जल्दी उठ के प्रार्थना कर लूंगा। सुबह का अलार्म लगाया, मैं सुबह उठा। जब सुबह उठा तो सोचा थोड़ी देर और सो जाता हूं। होता है ना ऐसा? सही बोल रहा हूं ना? सुबह थोड़ी देर और सो जाता हूं। सुबह उठा, अलार्म बंद किया, थोड़ी देर और सो जाता हूं। जब दोबारा आंख खुली तो पता चला मेरा बाहर जाने का, स्कूल जाने का, कॉलेज जाने का, ऑफिस जाने का, दुकान पे जाने का, बिजनेस पे जाने का या घर का काम करने का टाइम हो गया। तो मैंने सोचा चलो मैं शाम को प्रार्थना कर लूंगा। ये सच्चाई है कि नहीं? ऐसे ही होता है ना? शाम को फिर वैसा हो गया जैसा पहले दिन हुआ था, और ऐसे सिस्टम चला जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यीशु मसीह ने बोला जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु ने जागने के लिए बोला, हमें पता है प्रार्थना करना जरूरी है, लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है। कौन तैयार है? आत्मा क्यों तैयार है? आत्मा परमेश्वर से जुड़ा हुआ है और आत्मा बार बार अंदर से आवाज लगाएगा, उठ प्रार्थना कर, उठ प्रार्थना कर, घुटनों पे आ प्रार्थना कर, रोटी छोड़ प्रार्थना कर, काम छोड़ प्रार्थना कर, मोबाइल छोड़ प्रार्थना कर। ये अंदर से आवाज आता रहेगा प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। और मैं सोचूंगा थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और जब रात हो जाएगी तो मुझे नींद आ जाएगी। शरीर बोलेगा अरे प्रार्थना छोड़, टाइम से सो, सुबह जल्दी उठना है, कल बहुत काम है। अब ऐसा क्यों हो गया कि हम जो तीन चीजों के बने हैं, शरीर, प्राण और आत्मा, हमें आत्मा की सुननी चाहिए थी, हमने किसकी सुन ली? किसकी सुन ली हमने? क्यों सुन ली? सुननी तो आत्मा की चाहिए थी ना, सुनी किसकी? शरीर की। क्यों सुन ली? आज ये बताऊंगा मैं, ध्यान से सुनने। जब
हम अपने प्राण में निर्णय को लेने के लिए खड़े होते हैं। जब हम डिसीजन को लेना चाहते हैं तो हम उसके फेवर में या उसके पक्ष में निर्णय लेंगे जो ज्यादा मजबूत होगा, जो ज्यादा, ध्यान से सुनना है, बाइबल में लिखा है शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के कामों के विरोध में लालसा करता है। यानी हमारा शरीर और हमारे आत्मा एक दूसरे के विरोध में है, उनके बीच में लड़ाई चल रही है और जीतेगा कौन? जिसके पक्ष में हमारा प्राण निर्णय लेगा। आया समझ में आपको? लेकिन अब किसके पक्ष में निर्णय लेंगे? यहां बैठकर तो संडे को एक चीज आप सब इन्हें अनुभव किया होगा, संडे को चर्च में आए, जब चर्च में आपने 2-3 घंटे अच्छे से आराधना की, वचन सुना, प्रार्थना की, प्रभु के दास से हाथ रखवाया, अभिषेक पाया, तो हमने एक डिसीजन ले लिया, अब मैं घर जाकर पहले जैसा जीवन नहीं जीऊंगा, आज से मेरी लाइफ चेंज होगी, आज से मैं प्रार्थना करूंगा, आज से मैं बाइबल पढ़ूंगा। क्यों? उस समय आप स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हो, उस समय आप आत्मा से भरे हुए, आपने सोचा यहां से निकलते ही मैंने अपना आत्मिक जीवन बदल लेना है, मैंने अपने आप को नया बना लेना है, मैंने नए सामर्थ्य से भर जाना है, मैंने प्रभु की आज्ञाओं को आज से मानना शुरू करना है, अब मुझे मसीह में एक नई शुरुआत करनी है। आपने सोचा, निर्णय लिया, चर्च से बाहर गए, अगले दिन फिर वैसे ही हो गए। सही है ना? ऐसे ही होता है ना? ऐसा क्या हो गया 3 घंटे के अंदर कि आपने निर्णय लिया कि अब मैं आत्मा के काम करूंगा, और ऐसा क्या हो गया उस दिन शाम को कि रात तक आप पूरी तरह से फिर से कमजोर हो गए। जो शरीर और आत्मा का एक दूसरे के साथ विरोध है, प्राण जब उसके बारे में निर्णय लेने के लिए तैयार होता है तो प्राण उसके पक्ष में निर्णय लेगा जो ज्यादा मजबूत होगा। किसके पक्ष में निर्णय होगा? जो ज्यादा, आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। आप सोचोगे, आप में से कई लोगों ने अनुभव भी किया होगा, आपने सोचा कि मैं अब से रोज रात को 12 बजे से 2 बजे तक फास्ट नाइट प्रेयर करूंगा, या आपने सोचा मैं 7 दिन तक फास्टिंग प्रेयर करूंगा, या आपने सोचा मैं सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करूंगा, और आपने ऐसा किया, बहुत कोशिश करके 1 दिन 2 दिन 3 दिन किया, चौथे दिन से रूटीन खत्म हो गई। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है ना? सबका अनुभव है, ऐसा होता है ना? आपने बहुत कोशिश की और आपने अपने निर्णय से ये करने की कोशिश की कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहूंगा, लेकिन फिर से आप कमजोर हुए, फिर से गिर गए और फिर से आपका उठना मुश्किल हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका शरीर बहुत ताकतवर है, शरीर बहुत, आत्मा बहुत कमजोर है। समझ आ रही है आपको? ध्यान से सुनना है। आपका प्राण बीच में है, इधर आपका शरीर है, इधर आपका आत्मा है। प्राण इधर है, शरीर उसको खींचेगा, मेरे पक्ष में निर्णय ले, सोने के लिए हां बोल और अभी सो क्योंकि सुबह जल्दी उठकर तुझे जाना है। आत्मा बोलेगा तूने पूरा दिन प्रार्थना नहीं की, तूने आज बाइबल नहीं पढ़ी, तुझे पहले प्रार्थना करनी है, पहले बाइबल पढ़नी है, उसके बाद तुझे सोना है। पर आत्मा इतना सा है, कमजोर, शरीर इतना ऊंचा तगड़ा, पूरा दिन। अब प्राण ने कोशिश तो की आत्मा के बारे में सोचने की, आवाज तो आई मन में, आवाज आती है ना मन में, थोड़ी सी छोटी सी आती है ना, प्रार्थना कर ले, प्रभु का आत्मा तुझसे बात करना चाहता है, बाइबल खोल ले, प्रभु ने आज तुझे कुछ नई बात सिखानी है। अंदर से आवाज तो आई, सोचा तो सही बाइबल उठाने के बारे में, और आंखें एकदम से इतनी भारी हो गई, इतनी ज्यादा नींद आनी शुरू हो गई, बाइबल खोलते ही सो गए। कितने लोग सोए हैं बाइबल पढ़ते पढ़ते? झूठे हाथ मत खड़े करो, सच सच बता दो, कोई बात नहीं, प्रभु सब जानता है। सोए हैं ना? क्यों सो गए? जब बाइबल खोली थी तो बहुत आत्मिक थे ना, तभी तो बाइबल खोली थी कि आज बाइबल के इतने अध्याय को पढ़ लूंगा,
आज बाइबल को पढ़ के मैं सीख लूंगा, परमेश्वर का आत्मा मुझसे आज बात करेगा, पर बाइबल खोली, आंखें भारी 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 भारी, और बाइबल के खोलते ही एक अध्याय खत्म होने से पहले नींद। कुछ लोग तो चर्च में प्रचार में सो रहे होते हैं, मैं देखता हूँ। अभी भी कुछ लोगों को शायद सुस्ती आ रही हो, नींद आ रही हो वचन सुन के। ये क्यों है? क्योंकि शरीर बहुत ताकतवर है, शरीर बहुत, आत्मा बहुत कमजोर है। ये कैसे हो गया? जब परमेश्वर ने बनाया था तब तो ऐसा नहीं था, परमेश्वर ने तो बराबर बनाया था ना। तो शरीर ताकतवर और आत्मा कमजोर कैसे हुआ पता है आपको? हम ताकतवर कैसे होते हैं? जब हम अच्छा खाना खाते हैं। सही बोल रहा हूं? आप अच्छा खाना खाओगे तो स्ट्रांग हो जाओगे, खाना छोड़ दोगे तो बहुत कमजोर हो जाओगे। सही है? तो आपने क्या किया? पूरा दिन भर, पूरा हफ्ता भर, पूरा महीना भर जो जो शरीर को चाहिए था मजबूत होने के लिए, आपने वो सब कुछ किया। शरीर बोल रहा है थोड़ी देर टीवी देख ले, ये सीरियल का एंड बहुत अच्छा है, इसको मिस नहीं कर सकते, ये मूवी नई आई है, इसको छोड़ नहीं सकते। अरे थोड़ी देर और रील्स देख लेते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, थोड़ी देर और फेसबुक चला लेते हैं, थोड़ी देर और यूट्यूब पे सॉन्ग सुन लेते हैं। बहुत कुछ आपके मन में आया, आपने सोचा चलो अभी तो पूरा शाम पढ़िए, 2-3 घंटे कर भी लेंगे तो रात को बैठ के प्रार्थना कर लेंगे। अब जो जो शरीर बोलता गया, आप शरीर का काम करते रहे, आत्मा को आप कमजोर करते रहे। और जब आत्मा कमजोर है, शरीर ताकतवर है, तो रात को जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आप आत्मा की आवाज को सुनने के बाद भी आत्मा का काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आत्मा बहुत कमजोर है। दिन भर शरीर को मजबूत किया है, तो रात को शरीर आपको प्रार्थना नहीं करने देगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। पर इसका ठीक ऑपोजिट अगर आप करोगे, आप सारा दिन अपना काम कर रहे हो, आप अपनी दुकान पर बैठे हो, आप अपने बिजनेस को चला रहे हो, आप अपनी नौकरी के ऊपर हो, आप अपनी स्टडी कर रहे हो, आप घर का काम कर रहे हो, आप रोटी सब्जी बना रहे हो, आप साफ सफाई कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, पर आपके मन में आप बोल रहे हो प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी जय जयकार हो। आप परमेश्वर के आत्मा के गीतों को गुनगुना रहे हैं, आप प्रभु के वचनों को घोषणा कर रहे हैं। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु मसीह ने मुझे सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार दिया है, मैं दुष्ट आत्माओं को जो मेरे आत्मिक जीवन को गिराती है, मैं उन्हें बांधता हूँ यीशु मसीह के नाम से, मैं उन्हें अपने पैरों के नीचे कुचलता हूँ, मैं उनकी सामर्थ को यीशु मसीह के नाम से खत्म करता हूँ। आप मन में प्रार्थना कर रहे हो, आपका ध्यान, हाथ से आप कुछ भी कर रहे हो, पर आपका ध्यान, आपका मन कहां लगा हुआ है? परमेश्वर की ओर। उसके बाद आप रात को जब प्रार्थना करने के लिए फ्री होकर बैठोगे, मैं आपको 100% बोल सकता हूं, उस समय आप शरीर की नहीं सुनोगे, क्योंकि शरीर कमजोर हो जाएगा, आत्मा मजबूत हो जाएगा, और आप 15 मिनट प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, लेकिन 1 घंटा प्रार्थना करके उठेंगे यीशु मसीह के नाम से। ऐसा भी कई लोगों के साथ हुआ होगा कि उन्होंने थोड़ी देर प्रार्थना करने की सोची होगी, और बहुत ज्यादा देर के बाद वो प्रार्थना से उठे और उन्होंने देखा ये तो बहुत टाइम हो गया। हुआ आपका ऐसा अनुभव? कितने लोगों का है ना? अगर आप उन दिनों के बारे में सोचोगे तो आपको पता चलेगा उन दिनों में आप आत्मिक रूप से बहुत एक्टिव थे, अपने शारीरिक काम कम किए और आत्मिक कामों में आप बहुत आगे थे। इसी कारण से आप थोड़ी देर प्रार्थना करने के लिए बैठे, लेकिन बहुत ज्यादा देर प्रार्थना करके उठे। आमीन। समझ आ रही है आपको मेरी बात? 3 चीजें हैं, देह, प्राण, आत्मा। देह शारीरिक है, संसारिक है, और संसार के कामों में उसका मन लगता है, और आत्मा के विरोध में है। आत्मा आत्मिक है, परमेश्वर से संबंधित है, प्रभु के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है, और आत्मा ही है जिसको परमेश्वर स्वर्ग में लेकर जाना चाहता है, और आत्मा शरीर के कामों के विरोध में है। प्राण उसकी सुनेगा जो आपके जीवन में ज्यादा मजबूत होगा, जिसको आपने खिला पिला के अच्छे से डोज देके हट्टा कट्टा किया है। आपने आज के दिन तक किसको मजबूत किया है, ये आपको देखना है। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? तो आज आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ बचे हुए टाइम के साथ
सरवाइव नहीं कर सकती। एक पेशेंट जो आईसीयू में होता है ना, आईसीयू समझते हो आप, हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड होता है। आईसीयू में जब एक व्यक्ति को भर्ती करवाया जाता है तो उसकी सांस वेंटिलेटर के ऊपर चलती है। वो जिंदा है। वो कैसा है? जिंदा तो है, पर वो किसी काम का नहीं है। आप आईसीयू वाले भर्ती पेशेंट को बोलो मुझे उठ के खाना बना के दे दो, वो कर सकता है इस काम को। उसको बोलो मुझे एक गिलास पानी दे दो, वो दे सकता है आपको। लेकिन जिंदा तो है ना, जिंदा है लेकिन किसी काम का। ऐसे बहुत सारे लोग मसीह में होते हैं, वो मसीह में है, जिंदा है, लेकिन किसी काम के। सांसें तो ले रहे हैं, समझ रहे हैं? हम मसीह में जी, हमने सब छोड़ दिया, हमने पुराना जीवन छोड़ दिया, अब तो हम चर्च में जाते हैं, लेकिन गिन गिन के सांसें ले रहे हैं। चर्च में महीने में एक बार, घर में प्रार्थना कभी नहीं, बाइबल धूल जमी हुई है, मिट्टी जमी हुई है बाइबल के ऊपर। कुछ लोगों के घर में ऐसे व्यक्ति नहीं बनना है मसीह में, जिसकी सांसें चल रही हो लेकिन वो किसी काम को ना कर सके। हम जो मसीह में हैं, आप और मैं जो मसीह में हैं, हम जिंदा हैं। ये इस बात से पता चलेगा कि हम मसीह के लिए कुछ कार्यों को रेगुलर हर रोज करते हैं। आप जिंदा हैं, भले चंगे हैं, स्वस्थ हैं, तो आप रोज कुछ काम करते होंगे ना। डेली की रूटीन है सबकी, काम करते होंगे ना। जो बहनें घर का काम करती हैं, सुबह उठती हैं, सबके लिए खाना बनाती हैं, साफ सफाई करती हैं, रोटी सब्जी बनाती हैं, करती हैं रोज। जब आप स्वस्थ हैं तो करते हैं ना। ऐसी जो भाई लोग होंगे वो रोज सुबह उठते होंगे, घर से बाहर जाते होंगे, चाहे आप रेडी चलाते हैं, चाहे दुकान चलाते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, चाहे कोई और काम करते हैं, जो भी काम करते हैं आप करते होंगे ना भाई लोग भी, क्योंकि आप ठीक है, आप स्वस्थ हैं। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है उसकी एक रूटीन होती है और वो उस काम को करता ही करता है, चाहे कुछ भी हो। आमीन। ऐसे जो हम आत्मिक रूप से जिंदा लोग हैं परमेश्वर के, हमारी एक रूटीन होनी है मसीह के अंदर। हम जब जिंदा हैं, हम जब मसीह में स्वस्थ हैं, तो दिखाई देगा कि ये व्यक्ति एक स्वस्थ मसीह विश्वासी है, ये बीमार मसीह नहीं है। बीमार मसीह आईसीयू में मिलेंगे जो कोई काम नहीं करेंगे। कोई काम प्रार्थना का, बाइबल पढ़ने का, सुसमाचार सुनाने का, गवाही देने का, दान देने का, दशमांश देने का, संडे चर्च में आने का, ऐसा कोई काम जीवन में नहीं करेंगे। आईसीयू वाले विश्वासी नहीं बनना। कुछ लोग ईसीजी वाले होते हैं, समझ रहे हैं? ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईसीजी क्रिश्चियंस, समझ रहे हैं आप? ईसीजी का कभी आपने वो प्रिंट आउट देखा क्या? वो ऐसे ऐसे होता है, अगर लाइन सीधी हो जाएगी तो समझ आइए आपको। तो ईसीजी वाले क्रिश्चियन नहीं बनना। साल में 3 दिन, ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, चलो, या गर्मियों की छुट्टी हुई तो चलो एक हफ्ता खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, यहां चलते हैं, चर्च में जाकर रहेंगे। हालेलुया। हम प्रभु के जिंदा लोग हैं। हमें परमेश्वर ने अपने बड़े कामों को करने के लिए चुना है। बाइबल बोलती है, हे भाइयों, अपने चुने जाने के बारे में सोचो। परमेश्वर ने जगत के निर्धनों को चुन लिया, धनवानों को लज्जित करे, बुद्धिहीनों को, निर्बुद्धियों को चुन लिया, बुद्धिमानों को लज्जित करे, जगत के नीचों तुच्छों को चुन लिया कि जो है उनको व्यर्थ ठहराए। इसका मतलब है आपको जब परमेश्वर ने चुना तो अपने बड़े कामों के लिए चुना है, और उन कामों को करना है मसीह यीशु के लिए। आमीन। आईसीयू में रह के आप परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। वहां से बाहर आना है, आत्मा को मजबूत बनाना है, ताकि आपकी केवल मसीह में सांसें ना चलती रहे, केवल नाम के लिए चर्च में आकर ना बैठ जाओ। आमीन। हर दिन आपको अपने परमेश्वर से बात करनी है। हालेलुया। घर में एक दूसरे से बात करते हो आप? हैं? अच्छे से करते हैं ना, क्योंकि स्वस्थ है ना। आईसीयू वाला बंदा बात कर सकता है क्या? आंखें बंद होगी, सांस चलती रहेगी, और लोग जाके देखेंगे ओहो बहुत बुरा हुआ इसके साथ।
इसके लिए प्रार्थना की जरूरत है। प्रभु इसको यहां से बाहर निकालेगा, है ना। बात करेगा वो? नहीं करेगा ना। तो जो व्यक्ति हर रोज अपने परमेश्वर से बात नहीं करता, वो स्वस्थ है या आईसीयू में है? आईसीयू से बाहर आना पड़ेगा ना। एक स्वस्थ है, आप स्वस्थ हैं, आपके घर में बाकी लोग स्वस्थ हैं, आप आपस में बात करते हो क्योंकि आप सब स्वस्थ हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और आपका परमेश्वर जिंदा है तो आप रोज बात करोगे ना, है ना। अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो आईसीयू में, आईसीयू में है तो आपके लिए प्रार्थना की जरूरत है, क्योंकि आप खुद प्रार्थना नहीं कर पा रहे। खुद का प्राण खतरे में, आत्मा खतरे में है, कभी भी जा सकते। आत्मिक तौर पे बोल रहा हूं, शारीरिक तौर पे नहीं। जो व्यक्ति आत्मिक रूप से कमजोर होता है, मैं आपको अपना अनुभव बताऊं, मुझे सेवा में आए 15-16 साल हुए। मैंने कुछ लोगों को ऐसा देखा अपने जीवन में, वो चर्च आते थे और रेगुलर नए नए विश्वास में आए, रेगुलर हर संडे चर्च आना, और ऑलमोस्ट महीने में 1 या 2 बार गवाही जरूर देते थे। परमेश्वर ने अद्भुत काम उनकी जिंदगी में किए। एक ऐसा नौकरी मिल गया जिसमें संडे की छुट्टी नहीं मिली। अभी 1-2 महीने चर्च में नहीं आए। पास्टर जी ने बोला आप चर्च में क्यों नहीं आते हैं? बस पास्टर जी छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन अब हम नौकरी बदलेंगे, हम कोशिश करेंगे चर्च में आए। पर कुछ महीने वो चर्च में नहीं आए, नौकरी बदल गई, संडे की छुट्टी भी हो गई, लेकिन वो चर्च में नहीं आए। ये मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूं। यीशु पे विश्वास करते हैं पास्टर जी, हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, हम कहीं और नहीं जाते हैं, हम यीशु पर ही विश्वास करते हैं। पर पास्टर जी क्या करें, हर संडे कुछ ना कुछ हो जाता है, हम चर्च में नहीं आ पाते। क्या हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हो गया, शैतान ने उनको आत्मिक रूप से आईसीयू में पहुंचा दिया, और अब वो सोचते भी हैं लेकिन चर्च तक वो नहीं पहुंच पाते। घर में प्रार्थना बंद, घर में लड़ाई झगड़े शुरू, घर में शैतान का काम खतरनाक तरीके से हो रहा है, और सोच रहे हैं हम फिर से विश्वास में एक दिन आएगा सब कुछ बदल जाएगा। वो एक दिन आज से शुरू होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आपको यह समझना है, जितने ज्यादा आप शारीरिक काम करोगे उतना ज्यादा शरीर मजबूत होगा। शरीर क्या चाहिए? शरीर को संसारिकता चाहिए, संसार के काम चाहिए। बाइबल में लिखा है संसार से मित्रता करनी, परमेश्वर से बैर रखना है। अगर आप शरीर के कामों को करते जाओगे, संसार से प्रेम तो बढ़ता जाएगा, लेकिन परमेश्वर से बैर भी उसके साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। शरीर बोलेगा थोड़ी देर और मोबाइल चला ले, थोड़ी देर और टीवी देख ले, थोड़ा सा बाहर घूमा, थोड़ा सा पड़ोसी के साथ बैठ जा, अरे कोई तेरे पास आया उसके साथ बातचीत कर ले, उसके बारे में बात हो रही है थोड़ी सी चुगली भी सुन ले। शरीर बार बार आपको ऐसे कामों में उलझाएगा जो संसार के हैं, और जब आप पूरा दिन शारीरिक काम करोगे तो रात को कितनी कोशिश कर लो आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे, आप सुबह जल्दी उठकर परमेश्वर को समय नहीं दे पाओगे। जितना ज्यादा शारीरिक कामों को खत्म करोगे और आत्मिक रूप से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा आपका स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ता चला जाएगा, और आप खुदा के नए अभिषेकों को, नई सामर्थ को अपनी जिंदगी में काम करते हुए देखोगे। आमीन, हालेलुया। इसके लिए कोई सुपरनैचुरल काम नहीं होगा। आकाश खुलेगा, आपके कमरे में एक बहुत बड़ी रोशनी आएगी, आपको यीशु मसीह दर्शन देंगे और बोलेंगे बेटा आज से प्रार्थना करनी शुरू कर दे। ऐसा दिन नहीं आने वाला है। समझ आ रही है? मैं नहीं बोल रहा हूं प्रभु दर्शन नहीं देता, प्रभु दर्शन देता। प्रभु ने बहुत सारे लोगों को दिया, बहुत सारे लोगों को प्रभु ने ऐसे दर्शन देकर बचाया है मसीह में, हालेलुया। लेकिन आपको परमेश्वर इसलिए नहीं देगा क्योंकि आपके हाथ में परमेश्वर ने बाइबल को दे दिया है, उसके अंदर परमेश्वर ने अपनी बातों को लिख दिया, उसके अंदर परमेश्वर ने आपसे बातचीत करने के लिए सब कुछ दे दिया। अब जब आप उसकी सुनना ही नहीं चाहते हैं, वो क्यों आपके कमरे में सीधा आएगा? सुनने के लिए, उसकी आवाज को सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसकी बातें कहां लिखी है, उसकी आवाज क्या है? उसकी आवाज परमेश्वर का वचन है। आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते तो क्या करना पड़ेगा? वचन पढ़ना पड़ेगा। वचन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा परमेश्वर ने आपके लिए आने वाले दिनों में क्या करना है, परमेश्वर की क्या योजना है, प्रभु कौन से चमत्कार करने के लिए जा रहे हैं, प्रभु आपको आत्मिक रूप से कैसे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, सब बाइबल के अंदर लिखा है। पर जब आप उसकी आवाज को इग्नोर करके
उसकी आवाज को अनसुना करके अपने कामों में मगन रहते हैं, संसारिक कामों में व्यस्त रहते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा बात करना बंद कर देता है। आपको पता कुछ लोगों के साथ क्या हुआ? मेरे साथ उन्होंने अनुभव शेयर किया। पास्टर जी, जब हम बाइबल खोलते थे ना, पहले एक वचन से परमेश्वर का आत्मा इतनी बातें करता था, इतनी बातें करता था, इतने प्रकाशन मिलते थे, इतनी गहरी शिक्षा मिलती थी कि हम लिखते थे उसको डायरी के ऊपर। और अभी बाइबल को पढ़ते हैं, पास्टर जी कुछ समझ में नहीं आता। अभी ऐसा लगता है हम सिर्फ एक स्टोरी पढ़ रहे हैं और हम बाइबल को बंद कर देते हैं। मैंने पूछा ऐसा क्यों? पास्टर जी बीच में बस एक ऐसा समय आया था, हमने बाइबल पढ़नी बिल्कुल बंद कर दी थी। आपने बाइबल पढ़नी बंद नहीं की, आपने प्रभु की तौहीन की, उसका अनादर किया, उसकी आवाज को अनसुना किया। हालेलुया। जब हम बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं, हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, उसको मानते हैं, तो परमेश्वर और बात करेगा। अगर हम पढ़ने के बाद, सुनने के बाद मानना छोड़ दें, उसकी आवाज को अनसुना कर दे, जैसे हमने कभी सुनी नहीं या कभी बाइबल पढ़ी नहीं, अगर हम ऐसा कर दें तो दोबारा परमेश्वर का आत्मा बात करने वाला। मैं आप में से किसी को बोलूं, मुझे पानी की बोतल चाहिए, मुझे प्यास लगी है, मैं आप में से आपको बोल दूं, इनको बोल दूं, सिस्टर मुझे एक गिलास पानी ला के दो, मुझे प्यास लगी। वो बहन बैठे हैं, मोबाइल चला रहे। मैंने फिर से बोला, सिस्टर जी मुझे पानी चाहिए, आप दे देंगे क्या? सिस्टर जी बहुत तेज प्यास लगी, आप पानी देंगे क्या? मैं बोलूंगा ये बहन तो मेरी सुनती नहीं है, मैं ये काम किसी और को बोल देता हूं। इसका मतलब समझ रहे हो आप? आपको परमेश्वर ने अपने काम के लिए इस्तेमाल करना था। खुदा ने आपको एक काम दिया, जा जाके अपने पड़ोसी को सुसमाचार सुना, जाकर अपने रिश्तेदार को मेरी गवाही दे, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर। प्रभु ने आपके द्वारा बड़ा चमत्कार करना था, आपको इस्तेमाल करना था, पर आप संसार के कामों में बिजी थे। आपने उसकी आवाज को नहीं सुना, आपने बाइबल के वचनों को नहीं पढ़ा, आपने सुसमाचार की आज्ञा को नहीं माना। प्रभु ने बोला ठीक है तू रहने दे, मैं दूसरे को खड़ा करूंगा और उसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर बार बार आप में से हर एक से बात करना चाहते हैं। हर एक को खुदा आत्मिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं। हर एक को परमेश्वर चाहते हैं कि वो स्वर्ग के राज्य की बातों को समझे, जाने, उसके अनुसार अपनी तैयारी करे और अनंत जीवन का वारिस हो जाए। लेकिन जब हम संसारिकता में खोकर आत्मिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है। वहां क्या होता है? प्रॉब्लम हो जाती है। आपको पता है जो पुराने छोटे मोबाइल के हैंडसेट आते थे, उसमें जो टॉवर से रेंज आती थी, उसके कुछ वो डंडे से बने होते थे, देखे किसी ने? अभी भी है, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट ऐसे आते हैं सिग्नल्स, देखे किसी ने मोबाइल में? हाँ देखे? जब वो सिग्नल वीक हो जाता है, 4 है, 4 में से 1 रह जाता है और आप किसी को कॉल लगाते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा कॉल लगती नहीं है। नहीं लगती ना? नहीं लगती ना? और कभी लग भी जाए तो आवाज साफ नहीं आएगी, आप बोलेंगे उसको सुनाई नहीं देगी, या वो बोलेंगे आपको सुनाई नहीं देगी। क्यों? सिग्नल वीक है। समझ में आया? आप आत्मा में जब वीक हो जाते हैं, आत्मा में जब कमजोर हो जाते हैं, जो कम्युनिकेशन है परमेश्वर के साथ वो कमजोर हो जाता है। बहुत बार आप परमेश्वर से कुछ जानना चाहते हैं, प्रभु मेरी शादी के विषय में क्या इच्छा है, मेरे करियर के विषय में क्या इच्छा है, इस मकान को लेकर आपकी क्या इच्छा है, मेरे बच्चों को लेकर आपकी क्या इच्छा है, मेरे फ्यूचर को लेकर आपकी क्या इच्छा है। बहुत बार ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने पिछले कई महीने से, कई सालों से आत्मिक रूप से अपने आप को मजबूत नहीं किया, आपको परमेश्वर की आवाज नहीं आती। और फिर लोग बोलते हैं प्रभु का आत्मा पता नहीं मुझसे क्यों बात नहीं करता, क्योंकि आपने अपने आप को शून्य कर लिया, कमजोर कर लिया, वो सिग्नल वीक हो चुके हैं। जब वो सिग्नल वापस से स्ट्रॉन्ग होंगे, आपका कम्युनिकेशन परमेश्वर के साथ बेहतर होगा। आप बोलेंगे, परमेश्वर सुनेगा, परमेश्वर बोलेगा, आप आत्मा में उसको समझेंगे और कम्युनिकेशन क्लियर होगा और आने वाला भविष्य आपको पहले से पता होगा। आपके घर में, आपके जीवन में, आपके बच्चों की जिंदगी में परमेश्वर क्या करने के लिए चाह रहा है। आमीन, हालेलुया। लेकिन ये कब होगा? जब आप आत्मा में मजबूत होंगे।
आत्मा में मजबूत होने के लिए दिन भर आपको आत्मिक कार्यों में बना रहना पड़ेगा और संसारिक कामों को छोड़ना पड़ेगा। आपकी रेगुलर ड्यूटीज की बात नहीं कर रहा हूं जो आप घर में या घर के बाहर करते हैं, संसारिक काम